कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसके मकसद के बारे में आपको बता देते हैं। डायबिटीज पर हुई नई रिसर्च के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें 6 जो टेस्ट हैं, 6 नए ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार द्वारा रिसर्च किया गया है। डायबिटीज पर आज तक सिर्फ 3 टेस्ट के बारे में ही जानकारी दी जाती थी, लेकिन ये नए टेस्ट हैं जिनके बारे में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम आपके जरिए लोगों तक पहुंचने की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर एस कुमार के बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं। डॉक्टर एस कुमार जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही डिलिट यानी कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, साथ ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजे गए हैं फ्रांस के सेनेट में, जो कि वहां की पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्हें भारत गौरव अवार्ड जो है भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस कुमार के दावों के बारे में बहुत लोग जानते हैं जो नेशनल खबर के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं। तो उनका दावा है कि बढ़ी हुई शुगर का मतलब नहीं है डायबिटीज। अब आपके मन में जो सवाल उठेंगे उनके जवाब यहाँ पर हम आपको डॉक्टर एस कुमार से देंगे। तो हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं साइंटिस्ट एंड डॉक्टर एस कुमार, और उनको सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर वेलकम करना चाहूंगी नेशनल खबर के एडिटर संजय पांडे का। सर वेलकम। डायबिटीज को लोगों के मन से, डायबिटीज के डर के डायबिटीज के डर को मन से खत्म करने की जो मुहिम है वो उनकी टीम आगे लेकर चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर एस कुमार की सुपुत्री जुड़ेंगी, डॉक्टर भाग्यश्री। वेलकम मैम। नमस्कार। आप सब लोगों का तहे दिल से आदर करता हूँ और आप लोगों की बहुत इज्जत है हमारे दिल में, और इस ऐसे समय पे आप लोग निकाल के आते हैं जहाँ पे कुछ नई एक दिशा समाज को देने का काम आप लोग करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा गंभीर है, जो मैं आज आपसे बोलना चाहूँगा, जो आपने कभी सुना था न कभी सुनेंगे। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है डायबिटीज़ के बारे में, शायद आपके इस 2 शब्द या जो भी आप लिखेंगे, शायद ये भारत की एक दिशा बदल सकता है। लोगों की जो सोचने का जो एक खौफ है डायबिटीज़ के बारे में, उसके बारे में भी बहुत बड़ी आपका योगदान हो सकता है। आने वाला कल जरूर इस साइंस का है। साइंस और मेडिकल साइंस की परिभाषाएं थोड़ी अलग होती है। साइंस के पास हर चीज़ का विकल्प है, और उसके लिए साइंस बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस जो है, जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है, वहाँ पे कहीं तो भी मैनिपुलेशंस हो गए हैं। अगर सर्जरी की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें, तो वहाँ तो एलोपैथी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों का दर्द है, या डायबिटीज़, इसके बारे में आज हम बड़े चर्चा करने वाले हैं। इसमें कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारे रसोई घर से जुड़ी हुई हैं, और इसके सलूशन भी रसोई घर में ही है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में बात करना है तो रिसर्च की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। एक
मास साइकोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं। एक बार आपने देखा होगा कोई खत जेरोक्स अगर आपका गलत हो गया तो कंटिन्यूसली वो जेरोक्स वैसे ही चलता रहता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वैसे ही आपकी डुप्लीकेट होती रहती है सालों साल, जब तक आप उसको करेक्ट ना करें। जैसे चांद के बारे में लोगों ने बोला कि भाई चांद तो कोई जा ही नहीं सकता है, और लोग चांद पे जाके आगे देखा कि वहाँ पर भी काफ़ी लोग, वहाँ पे पानी मिला, मंगल में पानी मिला। तो जो भ्रम था पहला कहीं ना कहीं वो टूटा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं वहाँ तक तो पहुँचा आदमी साइंस के साइड में। तो अगर हम जिस ज़मीन पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग चारों बाजू में हम लोग जिससे ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी महामारी की जैसे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमने पहला कदम छोड़ दिया और एकदम एंड में जो 0 नंबर है उसको छोड़ के एकदम 100 नंबर पे चले गए और बोल दिया कि डायबिटीज़ कभी ठीक हो नहीं सकती है। डायबिटीज़ का परिभाषाएं अलग हो गई हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मेरी पूरी लाइफ इस लाइन में चली गई है। मुझे करीब करीब 45 साल हो गए इस लाइन पे, जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो इस 45 साल का जो ऑब्जर्वेशन था मेरा, स्पेशली डायबिटीज़ को लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं खींचते हुए एक ऐसी जगह पे ले गया है, तो जहाँ जाने के बाद मुझे लगा, तो मैं भी चौकन्ना रह गया कि आखिर हम सब लोगों से कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। क्या डायबिटीज़ वाकई में है, या डायबिटीज़ या शुगर अलग अलग है, या दोनों एक है, या डायबिटीज़ है ही नहीं। कितना बड़ा विरोधाभास है। आप जितने भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ हो, जिनको आप जानते हो, कई सालों से टैबलेट्स ले रहे होंगे। टैबलेट के बाद में 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, फिर इंसुलिन, ये जो सिलसिला है ये चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि एंड में उस आदमी का जो डायबिटीज़ से पीड़ित था, या तो उसकी किडनी खराब हो गई है, या उसकी आंखें खराब हो गई है, उसकी सेक्सुअल प्रोसेस पूरी ख़त्म हो गई है, और एजिंग प्रोसेस बढ़ गई है। जो बंदा भी 40 साल का दिखना चाहिए वो 60 साल का दिख रहा है। मेरी से शायद आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे। अब 2 सवाल नेचुरली एज ए ह्यूमन बीइंग हमको आते हैं कि जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, डेंगू, ये सब चीज़ खत्म हो जाती है, और जब डायबिटीज़ की बात आती है, मधुमेह की बात आती है, तो आपने चारों तरफ ऐसा सुना होगा कि बाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी भारत मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है। अब इतने पेटेंट्स आ चुके हैं, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं। आज भारत में आप बिलीव नहीं करेंगे, 40,000 करोड़ के आसपास दवाइयाँ रोज़ भारत में बिकती हैं। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने आके कहा हो कि मेरी इंसुलिन बंद हो गई हो, मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई हो, मेरा HbA1c 12 था 5.8 आ गया हो। मुझे तो नहीं मिला। लेकिन जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी की बात आती तो 6 महीने में भी ख़त्म हो रही। तो देखिए विरोधाभास है। तो इसमें आता है जांचें, जो मेरे हर वीडियोज़ में मैं कहता हूँ, और जो मेरा राइट है सच को सामने लोगों को बताना। अब जब आपको कभी भी टेम्परेचर आता है तो आपने देखा होगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो सबसे पहले वो आपका टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर देखने के बाद में आपको पैरासीटामोल या क्रोसिन नाम की गोली दी जाती है, जिससे आपका टेम्परेचर शाम तक खत्म हो जाता है। दूसरे दिन फिर से टेस्ट होती है कि वो जो आपको बुखार आया है वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है, या डेंगू का है। और अगर आपको टीबी भी है तो दोस्तों आपने देखा होगा 6 महीने में टीबी जड़ से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर से आने के चांसेस बहुत कम आते हैं।
लेकिन जब डायबिटीज़ या मधुमेह जब आपका आइडेंटिफाई होता है तो उसमें से 3 तरह के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं करा रहे हैं हमारे भारत में। भारत नहीं, अभी तो पूरे विश्व में आप चले जाइए, जो टेस्ट मैं बोल रहा हूँ कराने के लिए, जो कि हमारे मेडिकल बुक्स में दर्ज है, ये कोई नहीं करा रहा है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट डॉक्टर एस कुमार और उनकी टीम, जो बताती है कि वाकई में आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अगर है तो फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए, अगर नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं आता उसमें चीज में। तो फास्टिंग, पोस्ट मील, HbA1c पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले गए, ये 3 टेस्ट सबको मालूम है। आज पढ़े से पढ़ा अच्छा आदमी हो या टैक्सी ड्राइवर हो या छोटा बच्चा हो, उसको 3 टेस्ट मालूम है। इसके अलावा कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वो बहुत मैंडेटरी है, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और टीबी की मैं बात कर रहा था कंफर्मेटरी टेस्ट। तो इसके पहले 2 चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला जो विषय होता है डॉक्टर की तरफ से कि आपके परिवार में क्या किसी को डायबिटीज़ है, तो जनरली 99% लोग हाँ ही बोलते हैं, क्योंकि वो देखा रहता है किसी न किसी परिवार को। दूसरा, उसको बोला जाता है कि भाई देखिए आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको टैबलेट अभी ज़िंदगी भर लेना है आपको, और अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, भला ना भला बहुत सारी लिस्ट होती है, आदमी डर जाता है। तीसरा, जब थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं यार ऐसा माना गया है कि आपके बॉडी में ना जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो इंसुलिन नहीं बन रही है आपकी। फिर अगर कोई सवाल पूछता है पेशेंट तो फिर बोलता है नहीं, आपका ना वो पेंक्रियास जो है जहाँ पे इंसुलिन बनती है वो भी डैमेज हो गया, ये कोई नहीं बन पा रहा है। अब ये सारे टेस्ट प्रिज्यूम करके चल दिए इन्होंने कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी में पेंक्रियास आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ी है और आपको डायबिटीज़ डेथ सेंटेंस दे दिया। अब ये जो टेस्ट हैं ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इसमें अगर हम टेस्ट कराएं तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन बुक्स के हिसाब से कहती है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन न बन रही हो तो काम नहीं कर रही हो या अल्प मात्रा में बन रही है, ये मेडिकल की बुक्स बताती हैं। दूसरा, आपका पेंक्रियास जो है बीटा सेल कार्यरत नहीं है, जिसके कारण नहीं बन रहा है। इसको डायबिटीज़ की डेफिनेशन में मेडिकल बुक्स में कहा गया है। अब शुगर का बढ़ना और डायबिटीज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिससे मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो ये टेस्ट जो है मैंडेटरी है। मेरे भारत में 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और पिछले 20 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैंने पाया कि ये सब के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। उनके बॉडी में उनके डेफिशिएंसी के हिसाब से बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है, उनके बॉडी के हिसाब से जो उन्होंने डेफिनेशन बताई उनके हिसाब से उनकी बीटा सेल, उनका पेंक्रियास भी अच्छा काम कर रहा है, उनकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है। इसमें और एक टेस्ट होता है जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। तो सी पेप्टाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें टेस्ट में कहलाता है कि ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर ब्लड में जब पाया जाता है, तो बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो। अगर इंसुलिन बनती है तभी ये सी पेप्टाइड पाया जाता है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप थोड़ा सा इस समय देखिएगा, मैं अंगूठा दिखा रहा हूँ सबको। ये अंगूठा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि किसी को बुरा लगे, अंगूठा इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो रेखाएं हैं, दिस विल नेवर असेंबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हर इंसान की ये रेखाएं अपने आप में एक विशेषता है, ये कभी एक दूसरे को सिमिलर नहीं कहती। जितने इंसान इस पृथ्वी पे हैं सबके अंगूठे की जो
ये है रेखाएं अलग अलग होती हैं। तो इसको अदर शब्दों में अगर हम बोलें तो हमको बोलना चाहिए कि ये पेटेंट है भगवान के पास में, जिसको कोई नहीं बना सकता है। तो भगवान ये बोल रहा है कि भाई आप चांद पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, आप विश्व के किसी भी कोने पे चले जाइए, सृष्टि पे कहीं भी चले जाइए, आप इवन लेबोरेटरी में इंसुलिन भी कृत्रिम आप बना लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो सी पेप्टाइड है, यू विल नेवर गेट इन एक्सोजेनियस इंसुलिन। बाहर की जो लेबोरेटरी में इंसुलिन बनती है, इसमें ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये जो टेस्ट है, ये बताते हैं कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है। अगर ये सारी चीज़ें बन रही बॉडी में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की बढ़ी हुई शुगर, जो मैं हमेशा मेरे इसमें बता रहा हूँ कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज़ न समझे। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। सारी दुनिया रक्त में बढ़ी हुई शुगर को, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज समझ रही है। अब ये भ्रम कैसे जाएगा, भ्रम की बात है। तो एक हर चीज़ एविडेंस बेस्ड होती है। तो पिछले 50 सालों में जैसे बताया कि मेरे 50 सेंटर है, मुझे आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला या डायबिटिक पेशेंट नहीं मिला जिसको डायबिटीज़ का कहने का अधिकार साइंस देगा। लेकिन या तो वो इंसुलिन ले रहे हैं कई सालों से, या फिर टैबलेट ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, और कुछ लोग तो ऐसे भी पाए गए हैं जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स और इंसुलिन दोनों चल रही है, लेकिन शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है। शुगर आपकी 350, 400, 500 है। HbA1c जो 5.8 होना चाहिए वो कभी कहीं 12, 13, 14 तक है। और सेकेंडली उनकी आंखें खराब हो रही है, उनकी किडनी के प्रॉब्लम है, उनके डिटोरेशन है, उनकी एजिंग प्रोसेस बढ़ी है। अब ये विरोधाभास जाएगा तो जाएगा कैसे? एक तरफ दुनिया कहती है कि बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और एक जगह एक इंसान साइंटिस्ट बोल रहा है कि इसको डायबिटीज नहीं कह सकते। अगर हम एविडेंस बेस्ड और कंफर्मेटरी टेस्ट के आधार पर अगर हम लोग बात करें, तो फिर डायबिटीज क्या है? आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो इसको मैं बहुत सिंपल से इस माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये चीज़, जो बातें हैं मेरी, ये हर उस डायबिटीज़ पीड़ित के कानों तक जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि और इस भारत को डायबिटीज से मुक्त करने में आप लोग काम है। तो डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायबिटीज़ की डेफिनेशन मैंने बताई आपको कि इंसुलिन का न बनना, अल्प मात्रा में बनना, आपका बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड का 0.8 से कम होना, आपके बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो पूरी तरह कार्यरत ना होना। अब ये अगर नॉर्मल है, तो फिर शुगर को डायबिटीज कैसे कहेंगे? तो शुगर है क्या? शुगर वो है जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे गेहूं चावल है, इसको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। खाने के बाद इसका डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर में उपाई जाती है। तो ग्लूकोज तो शरीर के बाहर है। आपने रिफाइंड शुगर देखी, आपने गुड़ देखा, आपने लैक्टोज दूध में का देखा, आपने, ये शुगर है। अब ये शुगर है और डायबिटीज़ ये है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कहीं आप समुद्र के किनारे अगर बैठ जाएं तो देखेंगे समुद्र का जो एंड है और आसमान दोनों एक जगह मिलते हैं, हॉरिजन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो समुद्र को हम बोलेंगे कि भाई ये डायबिटीज़ है, और आसमान को बोलेंगे ये शुगर है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बॉम्बे में वड़ा पाव बोलते हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। वड़ा अलग है, पाव अलग है।
तो पाव है वो डायबिटीज़ हो गया, वड़ा है वो शुगर हो गई। दोनों अलग अलग है। डायबिटीज़ नॉर्थ है तो शुगर साउथ है। तो बढ़ी हुई शुगर को आप डायबिटीज़ कहने का अधिकार जो है साइंस को नहीं है। और इसके लिए हमको ये टेस्ट जो मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं ये कराने बहुत ज़रूरी है। मैं तो गवर्नमेंट से भी हमेशा अपील की कोशिश करूंगा कि इन्होंने मैंडेटरी किए जाए, ताकि इसके एब्सेंस में जो फॉल्सली डायबिटीज़ का स्टैम्प लोगों को लग गया है उसके ऊपर अननेसेसरी करोड़ों रुपए की दवाइयाँ भारत में बिक रही है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। आप और हम तो जनरल पब्लिक हैं। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा सेक्टर गवर्नमेंट का है जहाँ पे डॉक्टर्स लोग जो दवाइयाँ देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। डॉक्टर बैठे हुए उनको वही सिखाया, वो एक नहीं दो नहीं चार गोलियाँ दे। पेशेंट को लगता है मुझे तो फोकट में दवाई मिल रही है, मैंने गवर्नमेंट के लिए इतने साल काम किया तो दवाइयाँ मिल रही, तो वो भी लेते जाता है। वो डॉक्टर नहीं आ रहा, उसके बाद इंसुलिन भी दे देता है, तो वो तो लेते रहता है कि उसको फोकट में मिल रहा है। अभी दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। गवर्नमेंट का अंदर से रेवेन्यू जा रहा है करोड़ों रुपए का, जिसको जो बंदा है जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो गया है या जॉब में है उसको लग रहा है मेरे को फोकट में मिल रहा है। लेकिन अगर इसको टेस्टिफाई किया जाए तो मुझे लगता है ये जो एक्स्ट्रा बर्डन जो हेल्थ बर्डन एक बजट होता है भारत का बहुत कम हो सकता है इसके कारण। और इसमें जो मैंने सी पेप्टाइड की एक बात की थी आपसे, एक इसमें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और ये देखिए सी पेप्टाइड का टेस्ट है जो बड़ा मैंडेटरी होता है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि कौन से आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, लेकिन ये इन्वेंट कब हुआ? 1967 में। 50 साल हो गए, तभी भी ये टेस्ट नहीं किया जा रहा है। होमा आया जिसको हम सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और बीटा सेल प्रिजर्व किया जा सकता है। जो होमा आया की जो टेस्ट है ये 1985 में इन्वेंट है बुक्स में, तो भी हमारे यहाँ अभी तक टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपके माध्यम से मीडिया को बोलना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको क्लब कर दिया गया है, और जिसकी शुगर बढ़ी है उसको बोल दिया जाता है कि आपको डायबिटीज़ है। तो सबसे पहले आपको तय तो करना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। तो ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया फास्टिंग पोस्ट मील HbA1c के अलावा, ये तो रेगुलर टेस्ट हो गए। इसके अलावा जो मैं अगला स्टेज रहा ये फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन की मात्रा बन रही है, आपका सी पेप्टाइड कितना है, आपके बीटा सेल कितने हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, और आपका HbA1c। ये अगर टेस्ट आप करा लें, और होमा आया जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो एक्चुअली लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एक्स्ट्रा इंसुलिन देने के कारण हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो डॉक्टर कॉलेज में वहाँ तक पढ़ाया जाता है। लेकिन उसको ठीक कैसे किया जाए, और ये डायबिटीज़ होती क्यों है इसके बारे में, या शक्कर यूटिलाइज नहीं होती है इसलिए बढ़ी हुई है। हम बताइए पानी कब पीते हैं हम लोग? जब हमें प्यास लगती है। हम खाना कब खाते हैं? जब हमें भूख लगती है। गाड़ी में पेट्रोल कब डाला जाता है? जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। तो हम इंसुलिन क्यों लें? जब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन है तो हम ऊपर से इंसुलिन क्यों लें? सवाल है, सोचने की बात है। और इसी मुद्दे को लेके हम लोग भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के करीब 50 क्लिनिक चला रहे हैं। इसमें बहुत नामवंत लोग उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे जजों से लेके मिनिस्टर से लेके बहुत लोग हैं जो अच्छे हो रहे हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि अगर हम 10 घंटे भी अगर इस पर बात करें तो सोल्यूशन, क्योंकि ये थोड़ा सा वन वे जा रहा है। इसके लिए मैंने किताब भी लिखी थी, इसका शीर्षक है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़।
जिसकी प्रस्तावना डॉक्टर आमटे जी ने लिखी है। आपको आमटे जी का नाम सब मालूम है। और इसका विमोचन 2019 में महामहिम अनुप्रिया पटेल जी जब सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनके हाथ से इस प्रोजेक्ट का विमोचन बॉम्बे में प्रेसिडेंट होटल में उनके हाथों से हुआ है। तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड सारी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज़ को समझें। मैडम थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में क्या लिखा है ऊपर में? इस बुक का नाम है नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, और साथ ही दूसरी बुक भी यहाँ पर हमारे साथ होगी, यस मिल्क अब नो मिल्क, जो कि मिल्क को लेकर बहुत ज्यादा जो है राज होती है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं, काउंटलेस स्टडीज फ्रॉम साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स all over the world have proven that people with diabetes type 2 can normalize blood sugar, increase insulin sensitivity and naturopathy pain, lower risk of blindness, amputation, and be taken off all diabetes drugs and insulin injections. So, ये चीजें बेसिकली आज YouTube में मेरे करीब 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं और रोज़ 3 लाख से लोग ज़्यादा मेरा वीडियो आज भारत में देखते हैं इसी चीज़ को लेके कि एक तरफ पूरा भारत है और एक तरफ डॉक्टर कुमार हैं जो कुछ अलग बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हम रिवर्सल कर देंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में हो जाएगी, आपका एच कंट्रोल आ जाएगी। भाई साइंस ये कहता है कि आपको डायबिटीज़ की परिभाषाएं अगर आप लोगों को समझ तो डायबिटीज़ परिभाषा तो समझ लें। आज हज़ारों हैं कि 5 दिन के अंदर शुगर ख़त्म, 78 घंटे में आपकी शुगर ख़त्म, आपकी डायबिटीज़ ख़त्म। अरे भाई डायबिटीज़ होगी तो आप डायबिटीज़ ख़त्म करेंगे, परिभाषाएं अलग हैं। इसलिए परिभाषाएं समझे कि डायबिटीज़ और शुगर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको क्लब कर दिया गया है सैंडविच जैसे, और हर आदमी उसमें परेशान है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो इस माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा हर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, एक बार ये टेस्ट आप अपने शहर के पैथोलॉजिकल लैब में करा लें। आपके शहर के जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मिलें, उनसे निजात लें और अपना जो ट्रीटमेंट है वहाँ से अपने शहर के डॉक्टरों से करवा लें। क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है, हम लोग पूरे भारत में नहीं पहुँच सकते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ का पेशेंट हो वहीं वो उसी शहर में वो ठीक हो जाए, सब्जेक्ट टू ये टेस्ट कराएं। और किसी को लगता है कि कहीं उसको हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर हमारे जो वीडियोस चलते रहते हैं, जिसमें हमारा ऑल इंडिया नंबर लगता है हेल्पलाइन 9372166486, वो डिस्प्ले होते रहता है। हमारे यहाँ पे भारत के किसी भी कॉर्नर से अगर हमें कोई फ़ोन आता है तो उस पर हम लोग कोशिश रहेगी कि उनको सही सलाह दें। और ये जो मसला अभी हम यहाँ तक आए हुए हैं सिर्फ एक ही है, एक एजुकेशन कंसेप्ट के लिए आए हैं, एक ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। एक एजुकेशनल कंसेप्ट है कि लोग एजुकेशन से अपने आप को बचाएं और डायबिटीज़ के जो एक भंवर जाल में फंसे हुए हैं इससे निकल के एक अच्छी ज़िंदगी 100% वो पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं ये बताना चाहूँगी कि सर ने जैसे अभी डायबिटीज़ के बारे में बताया और उसको अगर आप जीवन शैली से कंपेयर करेंगे तो आज के डेट में आपको बहुत लोग एडवाइस देंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको लोग बता सकते हैं कि ऐसा कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। बट आप जानते हैं कि आपकी बॉडी साइंस से बनी हुई है, तो आपको ऐसी कोई चीज़ें चाहिए जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे साइंटिफिकली। तो जैसे हम लोग एप्रोप्रिएट डाइट में कुछ खान पान की जो चीज़ें बताते हैं उसमें हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना खाना है आपको, फ्रूट्स कौन से खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स कौन से खाने हैं,
ये सब चीज़ें में बदलाव करने हम बताते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री। बस आपने एक और जी और एक मुद्दा मेरे से छूट गया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ में तेल। आप तेल कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें सबसे बेस्ट तेल अगर आप देखेंगे तो पूरा रिसर्च किया हुआ साइंटिफिकली जो तेल है वो है अल्फा कार्डियो डी ऑयल, जो आपको डायबिटीज़ से ही नहीं सारी बीमारियों से बचाता है और डायबिटीज़ होने से भी आपको उसे प्रिवेंट करता है। श्योर, थैंक यू। तो जैसा सर ने बताया आप लोगों को अभी, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। डायबिटीज़ एक लौती ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसके सिम्टम्स पर क्लासिफाई किया है, जो मेरी नॉलेज में है ना। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने किचन की तरफ फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो रिसर्च करी है उससे ये निकल के आया है कि ये प्रॉब्लम आपके किचन में है और इसका सॉल्यूशन आपके किचन में ही छुपा हुआ है। और हर घर में एक ऐसी चीज पाई जाती जिसके बिना हमारा किचन अधूरा है। क्या आप गैस कर सकते हैं? तेल, खाने का तेल, जिसके बारे में भी डॉक्टर भाग्यश्री ने बताया। एक्चुअली हमारे यहाँ जो चलन है उसमें सोयाबीन, सनफ्लावर, सरसों, ये सभी प्रकार के तेल हमारे घरों में यूज करे जाते हैं। और तेल के ऊपर जैसा हम पूछने के लिए गए भी अगर किसी डॉक्टर से कौन सा अच्छा तेल है जिसे हमें खाना चाहिए, तो ज्यादातर हमें बताया जाता है कि तेल बदल बदल कर खाया जाए। लेकिन सर ने जब इस पर रिसर्च करी कि कौन सा सबसे बेहतरीन तेल है, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए, जिनमें से एक मेजर पॉइंट है तेल को गर्म करने के बाद आपने और हमने एक बहुत कॉमन चीज देखी होगी, धुआं निकल के आता है। अगर आपको एविडेंट नहीं है तो आप, अगर आपके घर में चिमनी है, इलेक्ट्रिक चिमनी जो होती है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे हल्का हल्का कुछ ब्लैक सी परत जम रही है। और अगर 1-2 महीने बाद आप उसको साफ करने के लिए जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ऑयल की बूंदें टपकना शुरू हो जाती हैं। बहुत ग्रीसी सी एक लेयर बनी हुई है, और वो लेयर और कुछ नहीं, ट्रांस फैटी एसिड्स और एजीज, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स की लेयर है। इसी प्रकार के लगभग 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके तेल को गर्म करने के बाद बन जाते हैं। जैसे ही आप अपने तेल को आंच देते हैं, उसे गर्म करते हैं, वो तेल को आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। और अगर हम लोग साइंस की बात करें, लेबोरेटरी में अगर हम कोई भी टेस्ट करने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज को अगर टेम्परेचर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई रिएक्शन हो रही है। यही रिएक्शन आपके खाने के तेल में हो रही है, और जब आप उसमें किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री आप बना रहे हैं, चाहे वो पूरी हो, पकौड़े हो या कोई सब्जी हो, इसका मतलब उसकी केमिकल रिएक्शंस आपके उस जो खाने का जो तेल जिसे हम शायद हेल्दी समझ के खा रहे हैं, उसको सिस फॉर्म से ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है जब आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर की जो 100 लाख खरब कोशिकाएं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 100 ट्रिलियन सेल्स, मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स पे एक कवरिंग बना देता है। और वो कवरिंग आपके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में शुगर को एंटर करने से रोक देती है। शायद इसी कारण से आपके ब्लड में शुगर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर भाग्यश्री ने बताया कि आपको सबसे पहले खाने का तेल बदलना है। तो उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन आपके पास है मार्केट में अवेलेबल, वो है राइस ब्रान ऑयल, चावल के छिलके से निकाला हुआ तेल। अगर इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल आप यूज करना चाहते हैं तो आप अल्फा कार्डियो डी, ये ऑयल आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये जांचा परखा तेल है और ज्यादातर ये बाहर भेजा जाता है, बाहर के देशों में से प्रीमियम एडिबल ऑयल बोल के यूज किया जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, चाइना के बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो यूके यूएस में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ अगर हम जापान की बात करें तो इस तेल में पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जिसको ओराइजनॉल बोलते हैं, जो एंटी एजिंग होता है, एंटी कैंसर होता है। तो आपके खाने के तेल में सब कुछ है,
जापान हमसे बहुत आगे निकल गया, चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, और हमारे यहाँ बनी हुई सभी बेहतरीन चीज़ों को यूज़ करते हुए विश्व हमसे आगे निकल रहा है। तो कम से कम हमें अब जागना है और अच्छी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं उसे यूज़ करना चाहिए, राइट। तो तेल के बारे में मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आपको थोड़ी सी जानकारी और खाने की चीज़ों के बारे में और बोल देता हूँ। आपको रोटी जो है वो मोटे अनाज की लेनी है, जौ, चना या मिलेट्स, इनकी आप रोटी ले सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको फलों की जगह ड्राई फ्रूट्स पे आना है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग नॉनवेज में देसी चिकन या देसी अंडे या फिश का सेवन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण। अब हम अपना Q&A सेशन शुरू करते हैं। आपके पास प्रेस रिलीज में तमाम जो दावे हैं वो पहुंच चुके हैं। शुरू कर देते हैं जनरली। जी ये बताइए सर कि जो है बढ़ी शुगर बीमारियों की जड़ है या नहीं, ये कितना सही है, और ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहेंगे कि 130-40 के ऊपर शुगर होते हैं, डायबिटीज बता के बहुत अच्छा सवाल है आपका। शुभ नाम वैसे? सुनील राणा जी। कौन से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, भास्कर वैद्य। देखिए, दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन आपको समझना है। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज नहीं समझना, ये मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो उसको बोलने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई शुगर बढ़ती क्यों है, किसी के कारण चाहिए। जैसे डॉक्टर वरुण जी ने आपको बताया कि तेल का इसमें सबसे बड़ा महत्व। अब मुझे बताइए, एक चीज़ का सवाल लीजिए कि सूरज जब उगता है तो उसके बाद क्या होता है? डूबेगा, चांद उगेगा, डूबेगा, बरसात गिरेगी, वो भी बंद हो जाएगी। ये नेचर है। तो शुगर का बनना भी नेचर में ही आता है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं 9 महीने, हमें कौन पालता है? मदर। 9 महीने हम जिंदा है माँ के पेट में। हमारी सारी क्रियाएं, खाना पीना जो भी है, ऑक्सीजन है, प्लेसेंटा के मात्र से होने लगता है। लेकिन जिस समय हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, जैसे ही हमारा प्लेसेंटा कटता है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और उस दिन से, जिस दिन से हमने पहली किलकारी मारी है हमारे माँ के पेट से बाहर आके, और आज तक हमारा जीवन उस शुगर के ऊपर है, वो ग्लूकोज के ऊपर है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जो जैसे मैंने बताया, सब चीज़ रुक सकती है। यहाँ पे जो निरंतर शुगर बन रही है, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले हमको समझना है कि शुगर हमारा दुश्मन नहीं है। अब शुगर तो बनती ही रहेगी, उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन वो रुक कहाँ रही है? हमारे आने वाली जो शुगर है, बन रही है ग्लूकोज, वो हमारे जो शरीर बना है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। यानी आप दिल्ली से NCR पकड़ के जितनी बिल्डिंगों की अगर ईंटें इकट्ठा कर ली जाए तो शायद आपकी भी बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन ईंट बड़ी होती है, लेकिन कोशिकाएं बहुत बारीक होती है। यू कैन नॉट जस्ट सी विद द नेकेड आई, यू विल हैव टू सी द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब एक समझ आइए, एक छोटा सा एक सेल है हमारा, जहाँ पे हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, और इसमें एक दरवाज़ा है जो अगर बंद है तो कोई अंदर नहीं आ रहा है, खुला तो चला गया। तो उस कोशिकाओं में दोस्तों 10,000 दरवाजे होते हैं, जिसको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। जैसा एक है वैसे एक सेल के अंदर 10,000 दरवाजे हैं। अब ये 10,000 दरवाजे जो हैं आपके पार्शली बंद हो गए हैं। किससे? जो तेल हम गर्म करते हैं, जो जैसे इन्होंने बताया कि ट्रांस फैटी, जो धुआं रहता है, इट इज़ नोन एज ए मिलीरेट रिएक्शन। ये 1912 में एक साइंटिस्ट ने उसकी निजात किया और देखा कि धुआं है तो क्या है। हमको लगता है कि भाई हर चीज़ जलेगी तो धुआं आएगा। तो धुएं में जो जैसा बताया ट्रांस फैटी एसिड, एक्रिलामाइड, एक्रिलामीन, एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और हल्की सी एक तरह की परत बना देते हैं। अब शुगर तो डेली आ रही है और अंदर जाना चाहिए उसने, लेकिन वहाँ आके वो रुक गई। अब क्या हो रहा है कि शुगर निरंतर बन रही है, आपकी 80% इस्तेमाल हो रही है, 20% बच गई है। तो जो 20% आने वाली 100% में ऐड होकर 120 होगी। आपने खाना खाया,
फिर आपकी 200 हो गई, और इन दोनों का एवरेज को HbA1c बोल के हमको स्टैम्प लग गया। मुझे बताइए कि जो ये दरवाजे जो बंद हैं हमारे, अगर ये दरवाजे खोल दिए जाए तो क्या होगा, बताइए। साहब ये बढ़ेगी नहीं शुगर? बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड। अगर ये दरवाजे बंद ना हो या खोल दिए जाए तो शुगर अपने आप चली जाएगी। तो फिर इसको डायबिटीज कहने का अधिकार कहाँ पे है? हमें ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं न आए। सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला, कोई भी इनका स्मोक पॉइंट कम होता है। देखिए मैं स्मोक पॉइंट की साइंस की बात कर रहा हूँ। उसका अगर स्मोक पॉइंट है तो कह रहे हैं हमको ऐसा ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने के बावजूद भी वो धुआं ना आए। तो यही एक ऐसा तेल है जिसमें गर्म करने पे धुआं नहीं आता। कुछ ऐसे भी पेशेंट हमने हमारे पर ट्राई किया कि जिन्होंने सिर्फ कई सालों से उनको डायबिटीज़ थी और हमने सिर्फ ऑयल बदला, अल्फा कार्डियो टी दिया और 6 महीने में डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल में आ गई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द शुगर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं काम कर रहा है इसके ऊपर सिवाय डॉक्टर कुमार के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुगर आपकी बनी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है एट द सेलुलर लेवल। सो वी आर वर्किंग एट द सेलुलर, सेल बिकम अ टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम अ सिस्टम, सिस्टम बिकम्स अ बॉडी। तो अगर हम तेल भी अगर हम चेंज कर दें तो आपकी शुगर अगर इस्तेमाल हो गई तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है। तो यही मैं परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये पैमाना अगर सब लोग करें, मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज़ करने के लिए अगले 5 साल में डायबिटीज़ का नामो निशान बढ़ जाएगा। जैसे पोलियो ख़त्म हो गया है, कॉज पे गए हैं, आने वाले 50 साल में डायबिटीज़ का नामो निशान भारत से होगा। डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा। आने वाली जो हमारी बच्चे हैं उनको शायद डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ का डी भी नहीं मिलेगा। तो सुनने की बात होती है। सर 3 टेस्ट के अलावा ये जो आप 5 टेस्ट बता रहे हैं, इसको डॉक्टर रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं जो पेशेंट आता है? देखिए 2 चीज़ें इसकी जो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। भाई बुक्स में तो दिया है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मेरे हर वीडियोस में कहता हूँ कि मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो बेस्ट रीज़न उनको मालूम है, क्योंकि ये तो उन्हीं के बुक्स में से लिए हैं। मैंने मेरे बुक्स तो मैंने नहीं लिया, ना ही मेरी कोई लैब है कि मैं बोल रहा हूँ मेरी लैब में आप आके कराओ करके। लोगों की पब्लिक लैब है, वो करा के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम में है। तो ये तो बेस्ट रीज़न उनको समझना चाहिए। या लोग इसके जो अभी जो प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद में अगर कोई उसमें चेंज आ सकता है, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक इस देश के में एक समर्पित समझिएगा, एक छोटी सी जो हमारी बातचीत है इस देशवासियों के लिए समर्पित कहलाई जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, मैंने पहचाना आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया है। मुझे एक चीज अच्छा लगा है आपकी बात सुनकर, सर थोड़ा सा स्पीकर में बात करेंगे तो आपकी बात सब लोग सुन पाएंगे। अच्छा सुनिए, आपने एक चीज बताया कि इंसुलिन सबके अंदर ही होते हैं। जी हाँ, बनती है। तो अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम खत्म हुआ। जी हाँ, ये जो अमेरिका, सोच पे डिपेंड करती है, हम क्या सोचते हैं। वो इंसुलिन उनके पास ज्यादा था। किसके बाद? वो जो एथलीट्स जो नहीं, इंसुलिन ज़्यादा रहेगी नहीं। इंसुलिन प्रिसाइजली मात्रा उतनी ही रिलीज होती है जितनी आपके बॉडी के अंदर शुगर बनती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, पेट्रोल बहुत भरा है, लेकिन वहाँ से कितना आता है पेट्रोल, जितनी स्पीड बढ़ेगी। अगर हमें ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे, हम लोग शक्कर ज़्यादा खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, तो उसी मात्रा में वो रिलीज़ होती है। आपकी इंसुलिन वैसी ही रहती है, इंसुलिन कभी बढ़ेगी नहीं। अगर यूटिलाइज नहीं होगी तो बढ़ी भी जाएगी, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। अगर हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स दे रहे हैं, अगर बॉडी में जो इंसुलिन है अगर वही आपके काम आ जाए तो बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है आपको? तो इसका मतलब है कि मैं जब चेक करा लूँगी बॉडी को, तो मेरी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अगर ज़्यादा है, कम है, उसको एडवाइस करेगा
बिल्कुल, आपकी जो एक लिमिट दी है वो 2 से 25 के बीच में होना चाहिए। हाँ, आपकी कम से कम 5 या 6 निकलेगी। सर डायबिटीज के पेशेंट्स को फल क्यों नहीं खाना चाहिए? अधिकतर डॉक्टर ये कहते हैं कि डायबिटीज का पेशेंट जो है वो फल खा सकता है, लेकिन जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। साथ ही आप ये कहते हैं कि दूध भी नहीं पीना चाहिए, उसकी वजह बताइए। देखिए, दूध में तो 2 चीज़ें हैं कि उसके अंदर जो उसकी जो शर्करा जो होती है वो लैक्टोज के फॉर्म में होती है। हम लोग क्या करते हैं, मीठा दूध, हम चाय बनाते हैं, दूध की चाय बनाई हमने, शक्कर नहीं डाली, हमको लगता है भाई शक्कर तो हमने डाली नहीं तो शक्कर होगी ये, लेकिन जो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज अ लैक्टोज, वो मिल्क शर्करा है, उससे भी आपकी शुगर आपकी बढ़ती है। और ऐसा माना गया है, या ऐसे हमारे पास रेफरेंसेस है पूरे वर्ल्ड में, जो छोटे बच्चे हैं उनको डायबिटीज़ गाय के दूध से होती है। ये मेरी साइंटिफिकली किताब है जिसका टाइटल है यस मिल्क और नो मिल्क। इसकी प्रस्तावना मिसेस मनेका गांधी जी ने लिखी है, 2006 का पब्लिकेशन है ये। अभी हम 2024 में हैं, और आई गॉट द प्रिविलेज बाय दिस बुक हैविंग इन अ प्रेसिडेंट लाइब्रेरी एंड फैसिलिटेटेड बाय प्रतिभाताई पाटिल, जब वो प्रेसिडेंट थी इस बुक के लिए। तो इसमें साइंटिफिक व्यूज़ दिए हुए, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कल्चर की बात नहीं करूँगा। रही फ्रक्टोज की, आप फ्रूट की बात करना है, क्या जानना चाहती हैं फ्रूट से आप? डायबिटीज के मरीज को फल क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसा आप कहते हैं कि भाई डायबिटीज का जो मरीज है वो फल ना खाए, उस पर आपने क्यों जोर दिया है? आपकी प्रेस वार्ता में इस रिलीज में लिखा है। हाँ, इसकी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कई डॉक्टर बोलते हैं कि आप फल खाइएगा, बराबर है, उसमें शुगर नहीं बढ़ती है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने 2 कप लिए, एक में फ्रक्टोज रखा, एक में शुगर रखा, हमने उसके अंदर ग्लूकोमीटर डाला, तो जब हम ग्लूकोमीटर में जब डालते हैं तो फट से शुगर स्पाइक दिखती है। जब हम फल में डालते हैं तो कोई डेविएशन दिखता नहीं है। तो हमको लगता है कि फल से शुगर नहीं बढ़ती, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उसके जो सेंसर हैं वो फ्रक्टोज के नहीं है, ग्लूकोज के हैं। लेकिन फिर फ्रक्टोज शरीर में जाके होता क्या है, तो इसका जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ शरीर में जाती है उसका एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन और एक्सक्रीशन होता है। तो फ्रक्टोज शरीर में जाके उसका क्या होता है, उनको लगता है मीठा है, शक्कर है, लेकिन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो आपने आजकल दिनों में बहुत देखा होगा कि फैटी लीवर, हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर, लेडीज़ को फैटी लीवर, यानी आपने देखा होगा कॉमनली आपके घर में भी फैटी लीवर। तो फैटी लीवर कहाँ से आता है? हम तो अल्कोहल लेते नहीं हैं, हम तो ज़्यादा फैटी चीज़ खाते नहीं हैं। फल इसका कारण है जो फैटी लीवर बनाता है, और आपके ऊपर अगर फैट अगर जमा हो जाए तो इट कॉजेज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। एक सवाल और है मेरा कि डायबिटीज पर अधूरी जांचों की पुष्टि कैसे हो सकती है, और डायबिटीज पर नए जांचों को कराने से आखिर क्या पता चलेगा? मैं तो अभी तक वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अधूरी जांचें आपको सिर्फ शुगर की लेवल बता रहा है कि आपके बॉडी के अंदर कितना है, फास्टिंग कितना है, पोस्ट मील कितना है, और HbA1c कितना है। पूरी जांचें अगर आप कराएंगे तो आपको ये पता लगेगी कि बॉडी में आपकी, जैसे डेफिनेशन मैंने पहले बताया कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल है या नहीं है, आपके बॉडी का C पेप्टाइड है ये है नहीं। अगर पूरी जांच कराएं तो ये कराने के बाद में मुझे बताइए, आपके घर में कुआं है, पानी भरा है, तो आप कुआं बाहर से पानी मंगाएंगे क्या? नहीं मंगाएंगे। आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही है, सारी चीज़ें बता रही, तो आप बाहर से इंसुलिन बनाने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स या इंसुलिन क्यों लेंगे? बस ऑब्वियस है। लेकिन लोग देते हैं, प्रोफेशन दे रहा है इसलिए हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाइए। आज का भी जो सिस्टम है, मैं यहाँ तक आया हूँ इसलिए कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो। लोग इन्फॉर्मेशन के आज बैठ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो ये तो बुक्स में दिया हुआ है, सिर्फ हम अगर पढ़ के देख लें। ये जैसे मैंने टेस्ट की बात की, तो सी पेप्टाइड ये तो पिछले सदी में आ चुके हैं बुक्स में, इतने सारे रिपोर्ट्स पब्लिक में आ चुके हैं लेबोरेटरी में। तो ये कराना चाहिए। अगर कोई भी आदमी को डायबिटीज़ है तो सबसे पहले उसका ये फ़र्ज़ बनता है, कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करे या न करे, आप अपनी लैब से जाके टेस्ट करवा लें, आपको वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से बात करिए कि भाई मेरी तो मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ सर, लेकिन मेरी तो शुगर कम नहीं हो रही है, तो उसका जवाब वो ज़रूर देंगे डॉक्टर लोग। थैंक यू सो मच। नहीं, अब देखिए ये चूँकि थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट है आपका सवाल, लेकिन कि सारे पैमाने एक ही होते हैं गवर्नमेंट के, उसके टेस्ट के बिना मार्केट में कोई दवाइयाँ आती नहीं है। नहीं सर, देखिए ISI का जो मार्क बताते हैं और उनके अगेंस्ट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे साइड इफेक्ट होते हैं, और होम्योपैथी की दवाएं हैं और आयुर्वेदिक हैं, और मोस्टली जो दवाएं हमारी हैं जो इस समय हम ले रहे हैं एलोपैथिक, इन दवाओं से सबसे ज़्यादा मोस्टली नुकसान ही होता है। तो इनमें डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है सर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी चीज़ आप लेंगे तो उसके तो इफेक्ट तो होगा ही, साइड इफेक्ट से होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आपने क्रोसिन किया और आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको लेना, आज का विषय हमें लेना है या नहीं लेना है, हमें दवाइयों की जरूरत है या नहीं है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका, थोड़ा आपका शुभ नाम है सर? राम से चल या नहीं, ये टेस्ट तो कराएगा, वो भी तो नहीं करा रहे हैं ना। मेरा वही बोला, यू शुड हैव द कंप्लीट टेस्ट। बढ़ी हुई शुगर, अगर बच्चे को बढ़ी हुई शुगर है, वो अगर 10 साल का है, इसका मतलब उसको डायबिटीज़ नहीं है। वो यू हैव टू फाइंड कि आपके बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड कितना है, उसके बॉडी के अंदर उसका GAD कितना है, उसका AIT कितना है, उसका जेनेटिक कितना है। ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिना टेस्ट के कि किसी भी तरह की दवाइयाँ या इंसुलिन नहीं देना चाहिए, ये साइंस कहता है। पहले पता तो लगा ले उनको वाकई में है या नहीं है डायबिटीज। देखिए डिपेंड्स, पूरे रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ जो बात चल रही है टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये होना मैंडेटरी अगर है तो उसके इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, उसका इंडिविजुअल सारी चीज़ें हैं साइड। अगर वो मोदी है, अगर उसको जेनेटिक है तो आप तो उसको कर ही नहीं पाएंगे। अगर जेनेटिक नहीं है तो फिर चांसेस है ठीक होने के, अगर जेनेटिक नहीं है तो। Anyone else? मैं एजुकेशन राठौर शौर्य प्रताप नगर से। हाँ जी, इंसुलिन नहीं बनना डायबिटीज है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल। ये नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ यार दोस्त, वो तो बुक्स बोल रही है, मैं तो पढ़ रहा हूँ उसमें से। और अगर शुगर बढ़ रही है तो आप जो बता रहे थे दरवाजे खुलने वाली कहानी, बिल्कुल तो तेल से कहानी नहीं, फैक्ट है सर, यही है ना सारी। बिल्कुल बिल्कुल जो बीमारी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ से, और अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा, हम जहाँ के वहाँ खड़े हो जाएंगे। इसको ऑब्स्ट्रक्शन निकाल दिया, आप निकल गए, तो ये शुगर का चक्का जाम है। शुगर आके यहाँ पे रुक गई है तो नेचुरली पीछे बढ़ेगी, क्योंकि बनने वाली प्रक्रिया तो 24 घंटे चालू है आपकी। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इसको मैंने निकाल दिया तो शुगर अपने आप यूटिलाइज होने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल पाथवे है। अगर कोई किसान है और गांव में बैठा है और पानी भेजना है, और उसके कहीं तो भी अगर पत्थर आ गया तो पानी रुक जाता है, वो पत्थर निकल जाता है। ऐसे इतना सिंपल डायबिटीज़ की एक्सप्लेनेशन है। हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिसको हर 99% लोग उसको मान रहे हैं, और मैं अकेला एक साइड हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि लोग उसको समझ सके कि ये कोई कॉज किसी बैक्टीरिया ने कॉज नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल पाथवे है। अगर पाथवे आपका ओपन हो जाए, आपने दो और मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ से रास्ते से निकले, अगर आपके सिग्नल हैं तो जैसे ही रेड सिग्नल आता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। अगर वो सिग्नल नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब उनके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, तो सब गाड़ियाँ एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं। और जैसे ही सेंसर हमने ठीक किया और सिग्नल चालू हो गए तो सब लोग निकल जाते, ट्रक वाला भी निकल जाएगा, पैदल वाला भी निकल जाएगा, बस भी निकल जाएगी। तो ऐसा ही जो सेंसर पे काम कर रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ उसकी जो मैकेनिज़्म है
उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ठीक हो गया, अगर दरवाजे खुलते बन जा रहे, दूसरा और आप एयरपोर्ट पे चलते तो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, आप देखते हैं गया फट से खुल गया, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही शुगर गया दरवाजे खुल जाना चाहिए। अगर किसी कारण से उसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, दरवाजे बंद रहेंगे तो भीड़ पीछे रहेगी। तो इतनी सिंपल भाषा में कोशिश किया मैंने कि आम आदमी तक ये बातें जाए कि डायबिटीज़ से दोस्तों किसी को डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके ये सारे टेस्ट अपने शहर के डॉक्टर से करवा लें, देख लें। आज अभी ऐसा हो गया है कि मेरे टेस्ट इतने फेमस हैं यहाँ कि आज पेशेंट जो आता है ना टेस्ट करके सामने आके बैठता, सर मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है। मैं कैसे, अरे देखो इधर मिनिमम लिखा है, यहाँ आपकी बॉर्डर लाइन लिखी हुई है, तो मेरे को डायबिटीज़ नहीं है। अभी पेशेंट भी वो समझने लगे हैं इसमें से। थैंक यू सो मच सर। एनीवन एल्स? डाइट को लेकर, ऑयल को लेकर कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, डायबिटीज टाइप 1 को लेकर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंडियन डाइट है वो हाई कार्ब है, तो जो कार्ब है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिससे शुगर हाई होती है, तो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, लो कार्ब हाई प्रोटीन? नहीं, मेरा सवाल आप सामने आओ ना दोस्त, ऐसा पीछे पीछे क्यों, लोगों की तो मुस्कुराहट देखें आपका शुभ नाम क्या आएगा, आप खाइए खाइए, कितना कार्ब खाना खाइए, लेकिन कॉम्प्लेक्स खान। हमारा शरीर अगर इस माध्यम से और एक चीज़, हमारा जो शरीर है ये रिफाइंड शुगर के लिए बना हुआ नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा शरीर बना हुआ जो आंतरिक संरचना है वो है दाल चावल से बनने वाली शर्करा के लिए, जिसको हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स। तो जो रिफाइंड शुगर है ये हमारे लिए बनी नहीं है, लेकिन हर घर में 25 किलो 5 किलो 10 किलो आती है। हम झगड़ते हैं मिलीग्राम में। शुगर की जब बात करें, जब आप के तह तक जाएंगे तो आपको लगेगा यार हमें मालूम ही नहीं है। अगर मैं शुगर की बात करूं, हमारे शरीर में कितनी शुगर चाहिए, तो जो ब्लड में जो शुगर होती है, जो फास्टिंग होती है 110 मिलीग्राम पर 100 ml, उसको मैं सिंप्लीफाई 100 ml करता 100 मिलीग्राम करता हूँ 100 ml में, तो 1 लीटर में कितनी शुगर हुई? हाँ जी, 1000 मिलीग्राम है ना, 1 ग्राम हुई। हमारे शरीर के अंदर टोटल ब्लड होता है 6 लीटर, तो कितनी शुगर हुई? 6 ग्राम। तो हमारे जो शरीर के अंदर जो बह रही है शुगर वो 6 ग्राम की है। इसके ऊपर की शुगर जो होती है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के नाम से स्टोर होती है। वो लीवर का 0.5% वेट, लीवर का वेट होता है हमारा 1.5 किलो अप्रॉक्सीमेटली, तो 75 ग्राम शुगर जो होती है प्लस 6 ग्राम, हमारे बॉडी के अंदर कुल 81 ग्राम शुगर हमेशा रहती है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो जो ग्लाइकोजन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अब मुझे बताइए, आप एक चाय पीते हैं उसमें कितनी शक्कर होती है? 1 चम्मच का क्वांटिटी कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली? 5 ग्राम। अब हम शरीर में मिलीग्राम में दौड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, 110 हो गए 100 और 5 ग्राम शक्कर हम शरीर में डाल रहे हैं यार, तो उसकी जगह जाएगी कहाँ पे? आप समझिए ना। तो हमारी शरीर रिफाइंड शुगर के लिए नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा शरीर का जो मैकेनिज्म है वो पॉलीसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स के बना है। आपके घर में कितनी शक्कर आती है? अब आपके शरीर में 5 ग्राम शक्कर है यार, अब क्या करोगे 1 किलो का? यानी समझाने की बात बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप तो डायबिटीज बढ़ी ही नहीं आएगी तो डायबिटीज बोलेंगे किसको यार? आप समझ रहे मेरी बात? ये जो मुद्दा आज हमने यहाँ पे आपसे बात करने का कहा है कि विश्लेषण करने के लिए कि डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने एक समुद्र का भी एग्जांपल दिया कि होरिजन है, आप दूर से देखिए आसमान और समुद्र एक जैसे दिखता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो डायबिटीज़, शुगर और डायबिटीज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है ये। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज, आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो शुगर तो बढ़ेगी, लेकिन अगर इस्तेमाल अगर हो गया, बढ़ी हुई शुगर नहीं आएगी तो आप डायबिटीज़ किसको कहेंगे? आप नहीं कह सकते ना उसको। तो आज का मुद्दा थोड़ा सा अपना लगा, पर
डायबिटीज़ के बारे में हम कह रहे हैं कि जांचें जो हैं ये होना चाहिए, आपके शरीर में कितनी भी शुगर बन जाए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इस्तेमाल के लिए जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट ज़रूर कराएं, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ न समझे। इसमें सबसे अहम पार्ट जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स का है, ऑयल का है। आपको ऐसा ऑयल चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो, गर्म करने पे धुआं न आए। अगर ये तेल अगर लोग भारत के बदल देते हैं हलवा, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा डायबिटीज़ तो ऐसी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुगर इस्तेमाल करना। ठीक है, आप शुगर का इस्तेमाल करने की बात करें तो कहाँ डायबिटीज़ कहलाएगा, ये कहला ही नहीं सकता। ये तो फॉल्सिफिकेशन नहीं है, सोच है। अगर मैं मेरा पानी, ये जो बॉटल पानी से भरा है, मैं इसमें और पानी डालूंगा तो गिरेगा ही ना, लेकिन नीचे अगर छेद होगा ऊपर से डालूंगा तो नीचे निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बस मेरा फ्रूट्स को लेकर, दूध को लेकर, अगर कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा होकर आपसे डिबेट करना चाहे डायबिटीज को लेकर, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं। सब्जेक्ट जो पहले वो मेरी चीज़ समझ आए तो सामने आने की कोशिश ही नहीं करें, क्योंकि ये जो भी सवाल आपने जो मैंने जवाब दिए हैं ये सारे तो मेडिकल बुक्स में ही है, मेरी बुक्स में तो है ही नहीं। टेस्ट उन्हीं के बुक्स में लिखे हुए हैं। अगर वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई आए तो वेलकम है, रेडी है। दावे कर रहे हैं कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज नहीं है, वो कैसे? देखिए, मैं आपकी भाषा में दावा है, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश जो बुक्स में है। आप जो दावा कर रहे हैं, मैं दावा की जो डेफिनेशन है उसमें मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से साझा किया कि ये सच्चाई बुक्स में ये है और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। जो डॉक्टर बड़ी शुगर बताते हैं तो उनको सबसे पहले जो जांच करा रहे पेशेंट, जी हाँ, कौन सी जांच करा रहे? ये सबसे पहले जो फास्टिंग, पोस्टिंग, HbA1c ये रेगुलर टेस्ट हैं आपके। इसके अलावा आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है उसका नाम है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। इसके बाद में आपको होमा IR, इसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज में आपके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तीसरा आपका C पेप्टाइड, ये C पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर आपकी इंडोजेनियस इंसुलिन बनती हो, ये 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया और बाकी की जो है आपके रेगुलर टेस्ट हो गए। ये मैंडेटरी भारत सरकार ने करना चाहिए, और नहीं भी करा रहे हैं तो एक जो इंसान जो डायबिटीज़ कई साल से पीड़ित है और दवाइयाँ और इंसुलिन ले रहा है, उसने ये टेस्ट आपने शहर के जो भी लैब है जाके कराना चाहिए और उनके डॉक्टर के पास जाके उसका विकल्प समझ के उन्होंने समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी इतनी बड़ी मुहिम है इसको लेकर आप काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, इसका इफेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। और आपके कांटेक्ट में देख रहा हूँ जहाँ तक कि गवर्नमेंट में भी अच्छे हैं, आपकी बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या इसका कोई फ़र्क आपको दिखता लग रहा है पटल पर? देखिए, आने वाला कल तो सच का होता है। आप चाहे, मैं तो गांधी जी की बात भी हमेशा करता हूँ, उन्हें किसी को नहीं मालूम था कि नमक सत्याग्रह किया तो देश आज़ाद होगा। तो ये शुगर सत्याग्रह समझिए, आज नहीं मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं रहूँ, ये होना ही है, क्योंकि सूरज और चाँद ये दोनों चीज़ें नहीं छुप सकती है। मेरा जो आज का जो काम है, जो मैं आपने बताया है, ये उसी तरह सत्य है जिस तरह से सूरज है। ये तो बुक्स में दिया, मैं तो सिर्फ पढ़ा के आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज में समझता हूँ। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आयुर्वेद के क्षेत्र में आप रामदेव को अच्छी तरह जानते हैं, समय समय पर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एलिगेशन लगते रहते हैं, कोर्ट भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे नोटिस वगैरह होते रहते हैं। जी, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय पर आपको भी रोकने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें। देखिए, ये कल क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उस चेयर पे जो बैठा हुआ या कोई जज है, जी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या उससे जब पूछा जाए कि आपको डायबिटीज़ आपने टेस्ट कराएंगे, तो क्या बोले, मैंने कराए नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, वाकया है। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मेन जज आंध्र प्रदेश के जब मेरे पास आए तो वो इंसुलिन ले रहे थे 100 यूनिट, और मैंने कह दिया कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, टेस्ट लेके आए।
बोले यार हम लोग दुनिया चलाते हैं, डॉक्टर ने हमको बेवकूफ़ बनाया। तो आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। और आज बड़ी खुशी से उनकी टोटल इंसुलिन बंद है, उनकी शुगर टोटली नॉर्मल है। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि संज्ञान ये खुद भी ले लेते हैं कई बार। नहीं, कैसा होता है, किसके ऊपर लें, किसके ऊपर ले, आप किस किस को मारोगे, किस किस को बोलोगे। अब मैं किसी के बारे में कि हर कोई क्रांति तो लाना चाहता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता। तो भाई देखो लास्ट में तो मैं जो आया हूँ, मैंने ऑलरेडी 45 साल हो गए, ऑलरेडी सीनियर सिटीज़न हूँ। अगर कल किसी ने उठा के मुझे मार भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ा। मेरे पीछे बहुत लंबी सेना है, अभी वानर सेना बहुत बड़ी है मेरी। सर तेल खाने से डायबिटीज होती है, तो तेल का सेवन किस तरह से किया जाए और कौन सा तेल खाया जाए? अल्फा कार्डियो डी, जिसका स्मोक पॉइंट गर्म करने पे जिसमें धुआं न आए, वो तेल सबसे अच्छा है। आप ये ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंड नट, हमारे यहाँ तो छौंकने के लिए दिया जाता है। हमको लगता है छौंक दिया, भजिए बन गए, पूरी बन गई, ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों साइंस के हिसाब से ये दूसरे देशों के फेंके हुए तेल हैं। इससे सिर्फ बॉयलर चलते हैं और ये जो तेल है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चावल का तेल जिसको बोला जाता है, वन एंड ओनली ऑयल सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन भारत में। और इसके अलावा एक ऑलिव ऑयल होता है जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, उसका स्मोक पॉइंट कम है। और घी का कोई विकल्प नहीं है, घी सबसे अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन आप आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो बोलेगा घी खाता है, बोले मर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई तो आदमी बेचारा सूखी रोटी खाता है, सही बोलो कि नहीं? देखिए आप यूपी से हैं क्या? सरसों के तेल में सुन लीजिए, सरसों के तेल के बारे में भी। सरसों के तेल में एक यूरिसिक नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो 48% है। ये इट शुड नॉट बी मोर देन 2%। ये हमारे हार्ट के जो स्पंदन होते हैं, साइनोवियल नोड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर पूरे वर्ल्ड के हमारे बिहार और यूपी में होते हैं। ये हमारे लिए योग्य नहीं है हार्ट के हिसाब से भी, और दूसरा स्मोक पॉइंट के हिसाब से जो धुआं आता है। तो अगर धुआं आ गया तो कोई भी तेल आपके काम का नहीं है, वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो गया है। सर तेल के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन डाइट के अंदर क्या लेना चाहिए, खाने के अंदर मरीज? देखिए अगर स्वस्थ किसी को रहना है, डायबिटीज़ तो छोड़ दीजिए, 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मंत्र है। रेगुलर चाय की जगह आप ब्लैक टी या तो ग्रीन टी लेना है आपको, बिना दूध की। दूसरा, दूध, दही, छाछ, पनीर, ये एसिड है, ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती है। घी और मक्खन अच्छे से खाएं, जिसको जो अल्कलाइन होता है। तीसरा, शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चौथा, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं प्रेशराइज आप ऐसे खाएं जिसमें ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों और उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो। और तेल जो है, जो अल्फ़ा कार्डियो डी बताया मैंने। और अभी हमने ऐसा चावल भी निजात किया है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसको आप कितना भी चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ती नहीं है, जो इसको रेजिस्टेंस स्टार्च बोलते हैं। और सब्जियां सब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसमें फ्रक्टोज नहीं होता है करके इसमें से। और उसके लिए समझने के लिए 2 चीज़ें, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी अल्कलाइन है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन होता है। और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर 75,000 एंजाइम्स हैं जो pH 7.4 और टेम्परेचर जो 98.4 पे कार्यरत होता है। अगर कोई भी चीज़ एसिड खाएंगे तो हमारे जो बॉडी की मेटाबॉलिक क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। दूध ले सकते हैं नहीं? हाँ जी, डाइट में दूध ले सकते हैं नहीं? आपने गाय के सांस इजाज़त नहीं करता है कि गाय का दूध नुकसान करता है। गाय का दूध, इसको समझने के लिए मुझे 2 मिनट दीजिए, चलेगा? बोर तो नहीं हो रहे? इसको समझने के लिए अपने को प्रकृति को समझना चाहिए। मुझे बताइए, कैन वी गो अगेंस्ट नेचर? नहीं, अगर जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो ये सब जानते हैं। तो जितने इस
पृथ्वी पे प्राणियों ने जन्म लिया उसको साइंस ने क्लासीफाई किया, रेप्टाइल, नॉन रेप्टाइल, वर्टेबा, नॉन वर्टेबा, उड़ने वाले, रेंगने वाले, हड्डी वाले, बिना हड्डी वाले, और जिनको स्तन होता है वी कॉल इट मैमल्स, स्तनधारी। और साइंस के हिसाब से हमारे पास 4700 स्तनधारी इस पृथ्वी पे है। हम गाय, भैंस, बकरी सिर्फ इन्हीं को जानते हैं। आपको मालूम है जो व्हेल मछली होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो उसको स्तनधारी कहते हैं। चमगादड़, डरते हैं हम लोग, लेकिन वो भी बच्चों को दूध पिलाती है। तो हम एक ही कैटेगरी में सब लोग आते हैं, स्तनधारी, वी कॉल इट एज ए मैमल्स। अब एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या आपने इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्तनधारी देखा जो दूसरे स्तनधारी का दूध पीते हुए पाया जाता है? गाय का बेटा भैंस का दूध पी रहा है, भैंस का बेटा बकरी का दूध पी रहा है? नहीं। कौन है फिर? हैं? इंसान। ये प्रकृति के विरुद्ध है, और आपने पहले ही कर लिया कि अगर प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी। दूसरा, ऐसा कौन सा स्तनधारी आपने इस पृथ्वी पे देखा है जो बड़ा होकर जिंदगी भर दूध पीते हुए पाया जाता है सिवाय इंसान के? सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क? कंसेप्ट ऑफ अ मिल्क इज़ वेरी सिंपल। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अन्न नलिका अपरिपक्व होती है, वो रोटी, सब्जी, चावल नहीं खा सकता, लेकिन उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरत ने क्या किया, उसका जो खान पान है उसके माँ से अवेलेबल कराया तरल पदार्थ के रूप में, जिसको हमने दूध की संज्ञा दी। बच्चे ने दूध पिया, अन्न नलिका परिपक्व हुई, हमने सेमी सॉलिड फूड दिया, और जब रोटी सब्जी खाते हैं लगा कि माँ के शरीर से दूध अपने आप खत्म हो जाता है। माँ को कब आता है फिर? जब दूसरी बार प्रेग्नेंट रहती है। तो जब हमें दांत आ गए तो दूध की ज़रूरत क्या है दोस्तों, रोटी सब्जी खाने के बाद? भारत में ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में भी है, हम लोग साउथ दिल्ली में, सारे सिटीज़, सारे मेट्रो सिटीज़ हो गए कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी अवेलेबल है। हम सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट ब्लॉकेजेस भी विदाउट सर्जरी रिमूव करते हैं। हम लोग नी रिप्लेसमेंट विदाउट सर्जरी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ पेटेंट, आयुर्वेदिक पेटेंट लिया है, जो किडनी स्टोन के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। किडनी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं हम उस पर भी काम करते हैं। जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां सिर्फ किचन ही आपको काम करता है, और कुछ साइंटिफिक डाइट हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो हम उसमें गाइड करते हैं। इसमें मेजर हमारा डायबिटीज़ है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, बड़े को हो, या बुज़ुर्ग लोगों को हो, या कितनी भी पुरानी डायबिटीज़ हो, चाहे वो 35 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, या न्यूली डायग्नोस्ड हो। तो बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ पे काम करते हैं। पूरी हमारी टीम है, पूरी डॉक्टर्स की टीम है, अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी उसमें लगी हुई है। जो रिवॉल्यूशन सर ने बात की है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये सारा मैसेज सारे पेशेंट, सारे लोगों तक जाए, और अपनी जीवन शैली इसमें से सुधराए आए, और सब लोग हैप्पीली हेल्दी जिए। थैंक यू।